इतना भगवान में लीन हो जाएं, इतना भगवान के ध्यान में बैठे, जो कोई हमारे को पास अचानक भी कोई आ जाए परीक्षा लेने, तो हमारा दिमाग हिले नहीं, मन हिले नहीं और शरीर हिले नहीं। इसका नाम है शांति, इसका नाम है परम शांति, टेम्पररी शांति नहीं। इधर ही ऐसी शांति होवे तो सामने वाला तुमको हिलाने क्यों आए? तुम्हारी शांति ऐसे कच्ची क्यों होवे जो कोई आके एकदम तुमको गर्म करके जाए? क्यों शांति कच्ची होवे? एकदम अंदर से ब्रेक दो, तो बस अभी नहीं बोलने का है। ये बोले 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 कोई बेचारा खाली होवे, हम उसकी पूरी न्यूज सुन के हमारे को लाचार 2 शब्द बोलने का है। 2 शब्द में तुम आगे वाला अग्रेसर है, तू सुनने वाला डिफेंस में है। तो डिफेंस वाले को अनुभव होगा तो मैं कितना बोलूं, कितना न बोलूं। पर जे तुम भी अग्रेसर, वो भी अग्रेसर, तो ऐसा झगड़ा होगा। फिर तुमने कभी दुनिया को सुना ही नहीं है, तो दुनिया बोलती भी क्या है? किसको नहीं किसी ने सुना है, किसी ने किसका मन नहीं लिया। इसीलिए अर्जुन का भगवान ने मन ले लिया एकदम। एक कृष्ण को ही मालूम था, अर्जुन का बैठते हैं तो तुम आया है सत्संग सुनने के लिए। हमको सत्संग नहीं सुनाने का है, हमको तुम्हारा भ्रम नाश करने का है। जगत है भ्रम, देह भी है भ्रम, संसार भ्रम जो है वो तुम्हारा नाश करने का है। तुम मेरे से बात करेगा, तुम्हारा सब भ्रम नाश होगा। भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाया। ये जो संत साधु लेक्चर करते हैं तो ऐसे ही लेक्चर करने आते हैं, हमारा ज्ञान लेक्चर का नहीं है। ऐसे है तो भाई तुम अपना प्रश्न करो, हम उसका जवाब दे। जब तुम्हारा उत्तर प्रश्न खत्म होगा तो अपने आप में टिक जाएगा, रह जाएगा। आत्मा सत्य सिद्ध है, आत्मा सत्य वो प्राप्त नहीं करने की है। क्योंकि आत्मा को तू अप्राप्त न मानना, आत्मा पहले से ही तेरे अंदर प्राप्त है। ये प्राप्ति की प्राप्ति है, परंतु प्राप्त चीज को अप्राप्त मानते हैं। जैसे तुमको आत्मा प्राप्त करने की है, आत्मा की साधना करने की है, शरीर को कष्ट देने का है, कीर्तन नियम जप तप करने का है, तब हमको आत्मा प्राप्त होगी। ऐसे नहीं। खाली मन का जितने भी तरंग उठते हैं अंदर में, जितने भी आत्मा के ऊपर एक भी तरंग न उठे, बुलबुला उठे ही नहीं, मन उठे ही नहीं। मन है ना, मन शांत आई तो जीवन आई, ता हुआ परवान। जब मन का संकल्प शांत है, द्वैत मेरा नाश है, अद्वैत मेरा शुरू है, और सबसे मेरी प्यार की दृष्टि है, और नफरत सब बीत गई और प्यार आ गया। नफरत बीत गई, प्यार आ गया। जब नफरत है, द्वैत है, द्वेष है, तो ये मन है ना, तुम दुश्मन बाहर ढूंढेगा पर अंदर मन नहीं ढूंढेगा। दुश्मन है, दुश्मन दुष्ट तेरा मन है, जो ऐसी ऐसी भूल दिखाएगा, ऐसा ऐसा कर्म दिखाएगा। कोई गलत है, कोई रांग है तेरा की, तू आया अकेला जाएगा अकेला। तू दूसरे को रांग क्यों समझते है, अपने को राइट क्यों समझते है? न वो रांग है न तू राइट है, वो है ही नहीं, है ही भगवान। बस कर आई अल्लाह, आदमों के तू आया है और अपना दीदार करने के लिए आया है। अब तुम बोलो तुम्हारे अंदर में जे भगवान से तुम्हारी लिंक होगी तो तुम्हारे अंदर जो भ्रम पैदा होगा मेरे से बात करेगा, तो भगवान मेरे अंदर ये भ्रम है तो मेरे सिवा जैसे संसार चलता ही नहीं है। मैं घर में बड़ा हूँ, तू घर वालों को भी ऐसा बोलेगा, तू घर संभाल, तू बच्चे संभाल, तू ये संभाल। तुमको ये मालूम है तो गर्भ में किसने संभाला, गर्भ में किसने संभाला? या बच्चा जब भी तुम्हारे कॉलेज में जाता है तो कौन संभालता है? बच्चा जब भी स्कूल में जाता है तो कौन संभालता है? आखिर तू बच्चे की कितनी रक्षा करेगा वो भी हमको बताना। कॉलेज में इतने बच्चे जाते हैं, स्कूल में उधर माँ बाप थोड़े इकट्ठे जाते हैं, उधर कौन जाता है? जिस आदमी का शुद्ध मन है उसके लिए तो दुनिया में डर ही नहीं है। वहाँ पे तुमको बच्चा भी बोलेगा ऊपर से ताला लगा के जाओ, हम अंदर बैठ के और होमवर्क करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा बोलेगा। पर जिसका मन अशुद्ध है वो तो रास्ता ही ऐसा ढूंढेगा जो बोले माँ बाप बैठा है, वो सब जो उसको करने का है वो करता है। क्यों कि मन की शुद्धि चाहिए। जिसको जो कुछ करने का है वो तुमको पर्दा डाल के भी करेगा। ऐसे है क्योंकि शुद्ध मन चाहिए ना। शुद्ध मन जो है वो आत्मा वाले का है और कई जन्म का संस्कार मन लेके आता है। तुम कितना भी किसको सुधारेगा, पर तू पहले अपने को सुधारेगा तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। ये अपने को न सुधारेगा और दूसरे के पीछे जाएगा तो वो शायद सुधर जाए, तू रह जाएगा। जिसने भी दूसरे का सौदा उठाया है सुधारने का, उसका तो सुधरना रह गया है। वो तो इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं सुधरेगा। क्यों कि 84 लाख जूनी के बाद मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म मिला है। अब मुश्किल से जो मनुष्य जन्म मिला है तो उसको हम दूसरे के ही बातों में गंवा दूं ना।
पर चिंतन में करतू तो पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोग स्वान हमें पर चिंतन है घर का चिंतन शरीर का चिंतन उसका तुमको पर चिंतन ही है ना। चाहे अपनी मैं देह का भी बात करूं तो भी समझना मैं पर चिंतन करता हूँ। ये देह बेचारी आप ही नींद से उठती है, आप ही क्रिया करती है, आप ही कर्म करती है, आप ही इसका रेगुलर चलता है शरीर का। मैं बोलूं मैं उठा मैं सोया मैं किया वो मैं जो है वो झूठी मैं है, सच्ची आय नहीं है, सच्ची मैं नहीं है। सच्ची मैं है तो इधर परमात्मा इसको सुलाता है, इसको उठाता है, उसको चलाता है। हुक्म अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म है जे बुझे तो वो मैं कहे न कोई।